नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिंगर्स और फिंगर्स किस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से माउंटेन्स आपके किस हथेली के किस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम फिंगर्स के बात करेंगे कि कौन से फिंगर किस ग्रह को या किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले गुरु पर्वत, जो कि मैं ऑलवेज प्रेडिक्शन में भी स्टार्ट करती हूँ, ये गुरु पर्वत है। ये एंटीना कह सकते हैं, इन सब को एंटीना कहते हैं कि यूनिवर्स से जो एनर्जी आती है अपने अपने माउंटेन्स में वो सप्लाई करते, छन छन के आएगी, छन छन के, ठीक है, एकदम प्यूरिफाई एनर्जी ये देने की कोशिश करते हैं। गुरु की फिंगर जो होती है, ये फिंगर जितनी स्ट्रेट रहेगी, यूनिवर्सल एनर्जी आएगी तो स्ट्रेट आएगी तो ये फ्लो करेगी। अगर ये मुड़ जाती है तो एनर्जी जो फ्लो हो रही उसमें कमी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक पाइप से पानी आ रहा है, अगर आप मोड़ दीजिए तो आधा आने लगेगा। जितना आप मोड़ेंगे या जितना ट्विस्ट करेंगे उस हिसाब से पानी के फ्लो में कमी आ जाती है। सेम यहाँ पर भी वही लॉजिक रहता है कि अगर आपकी उंगली मुड़ जाती है या उसके थिकनेस में कोई इफेक्ट आता है या फिर आड़ी लकीरें या कोई अशुभ चिन्ह बन जाता है तो उसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं। उसकी साइज़ कैसी, जैसी साइज़ रहेगी, एक प्रॉपर जो डिस्क्राइब किया गया है वैसी साइज़ ना रहेगी तो भी उसके बैड इफ़ेक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 3 फैलेंजेस हर उंगली में बनते हैं। ये फर्स्ट फैलेंजेस है, इसकी साइज़ कैसी है, सेकंड फैलेंजेस की साइज़ कैसी, इस पे सीधी लाइन बनी है या आड़ी लकीरें, या इस पे कौन से शुभ अशुभ चिन्ह है, या इस पे थंब इम्प्रेशन कैसा है। कभी आपने सुना होगा शंख का बना हुआ है या फिर आपका चक्र बना हुआ है, आपने ऐसा सुना होगा, इसको आगे डिस्कस करेंगे, वो कैसा है, तो उस हिसाब से उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी। एक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये ऐसे ऐसे चक्र जैसा ऐसा आप देखेंगे तो ये यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है। इसको आप भंवर कह सकते हो। हिंदी में भंवर होता है ना, कि जैसे पकड़ा ऐसे 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 लपेट लेना, कोई एनर्जी आई तो जैसे पानी में हमने भंवर देखा ना, वो ऐसे 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 करके अंदर ले जाती है, अंदर लेके अंदर डालना शुरू कर देती है। सेम वैसे ही रहता है। वो जो आप भंवर है या जैसे शंख है या चक्र का निशान है, वो कितना क्लीन है, टूटा तो नहीं है, ठीक है। तो वो सब भी देखना पड़ता है हाथों में कि उसकी एनर्जी या एंटीना आपका कितना अच्छा है, उस कितना अच्छा काम करेगा, फिर उसकी एनर्जी माउंटेन को कितनी अच्छी जाएगी। फर्स्ट जो फैलेंज बनता है वो आपके बनता है साइकिक वर्ड कहते हैं या मानसिक जगत कहा जाता है, कि आपके आपके मेंटल वर्ड या मानसिक स्थिति को बताता है कि इसका जो मानसिक है ये बहुत अच्छा मेंटल वे पे है। मतलब कि इनका जो दिमागी शक्ति है या प्रस्तुति है, जो कहते हैं ना आपकी प्रस्तुति, मानसिक रूप से जो प्रस्तुति कहा जाता है वो कितनी बेहतर है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति, अगर ये आपकी अच्छी बड़ी है, अगर अदर से भी देखा जाए तो ये बड़ी है एज लेवल, बहुत छोटी नहीं है, तो वो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा व्यक्ति मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा जो होता है, इसे प्रैक्टिकल वर्ड कहते हैं। आप इसे प्रोफेशनल करियर में भी इसे चेक किया जाता है कि अगर कोई अपने प्रोफेशनल वे पे कोई क्वेश्चन है तो हम इसे देखा जाता है, या आपके प्रैक्टिकल, आप व्यवहारिक तौर पे कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, या आपके करियर में भी इसको देखा जाएगा। तीसरा आपके फिज़िकल यानी भौतिक जगत को देखा जाता है, जो कि आपके भौतिक वे पे आप कैसे, या आपके फिज़िकल वे पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जिस फिंगर में ये बने उस फिंगर का जो कारक होता है, जो उसका कारक तत्व रहते हैं, या जिस चीज़ के लिए उसका पोर्टफोलियो है, या जिस चीज़ का वो डोमेन है, उस चीज़ को वहाँ पर वो 3 फैलेंजेस से वो अपने रिप्रेजेंट करते हैं कि एक मानसिक रूप से या व्यवहारिक रूप से या भौतिक रूप से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। यही शर्त लगता है कि उंगली कितनी स्ट्रेट है, उंगली में मांसल कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, उसका कलर कैसा है, उस पर कोई शुभ अशुभ चिन्ह बने, आड़ी या सीधी लाइन बनी हुई है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। गुरु का जो तत्व होता है, कारक तत्व होता है, वो ज्ञान का होता है, विजडम का होता है,
ठीक है। ये अहम की उंगली कहा जाता है कि अगर ये उंगली बहुत अच्छी तो वो व्यक्ति किसी को पॉइंट कर सकता है, किसी को उंगली दिखा सकता है, मतलब वो सही है और दूसरा गलत है। तो ऐसा व्यक्ति में काबिलियत देना या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट देना कि वो दूसरे पे उंगली उठा रहा है। इच्छा शक्ति, ऐसे व्यक्ति के जो कारक होते, इच्छा शक्ति बहुत अच्छा रहेगा, नेतृत्व रहेगा, धर्म के प्रति उसका बड़ा झुकाव रहेगा, प्रकृति प्रेमी रहेगा, ज्ञानी रहेगा, और फैमिली को गुरु रिप्रेजेंट करता है। कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, परिवार, संतान और मोस्ट इम्पॉर्टेंट धन को ये उंगली रिप्रेजेंट करती है। ये उंगली की स्थिति जितनी अच्छी रहेगी, यूनिवर्सल एनर्जी आएगी। ये छन छन के, फॉर एग्जांपल यहाँ सीधी सीधी लाइनें हैं, ये छन के अपने माउंटेन में देगी और अपने गुरु माउंटेन में जाने के बाद जो उनके कारक तत्व है उसको इन्हांस करेगा और लाइफ में वो बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि भाई हमारे हस्बैंड वाइफ में तालमेल ही नहीं है, या हमारे घर बच्चा नहीं हो रहा, या हमारे घर ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है, हम सही समय पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या फिर पैसे की बड़ी कमी है, या हमारे पास में आपके स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे वो करियर में हो चाहे फैमिली में हो, तो ये आप उंगली देखिएगा, उंगली आपको ज़रूर डैमेज दिखेगी, उसकी एनर्जी यहाँ प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही है। फॉर एग्जांपल माउंटेन छोटा या कुछ गड़बड़ है पर उंगली अच्छी है, साफ़ सुथरी, जैसा मैं बता रही हूँ, तो वो जो इम्पैक्ट है अच्छा ही आएगा, उसका जो प्रभाव है अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि उंगली भी बहुत कारक है, आपकी एंटीना है, वो कैच बहुत अच्छा करेगी। दूसरी आपकी शनि की फिंगर कहा जाता है, या सैटर्न फिंगर इसे आप कहेंगे। ये जितनी स्ट्रेट रहेगी आपके पितरों को रिप्रेजेंट करता है, अगर इसके कारक बोलेंगे तो पितरों को रिप्रेजेंट करता है। ये कर्म को प्रधान देती है, आपकी ड्यूटीज़ को देती है, आपके भाग्य की उंगली रहती है, आपके प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये उंगली बहुत अच्छी है तो लाइफ में लाइटनिंग भर देती है, उजाला भर देती है, कि आप कर्मठ हो जाते हैं, कर्मशील हो जाते हैं, आपके अंदर स्पीड आ जाती है हर एक चीज़ों में। बड़े बड़े जॉब में आ जाना, या बड़े बड़े कारखाने या कंपनी का मालिक, अपना ओन काम दे देना, ठीक है, अपना खुद का नेतृत्व हो और अपना खुद का मालिकाना हक हो, कि हम इतनी काबिलियत देना कि वो व्यक्ति खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, अपना खुद का डिसीज़न खुद ले, वो एक जॉब ना करे फॉर एग्जांपल, या जॉब भी ऐसी करे जिसमें अथॉरिटी पोजीशन हो, कि एकदम हायर पोस्ट हो। अगर आपका शनि की फिंगर बहुत अच्छी है तो आप अपने लाइफ में ऐसे पोजीशन में रहेंगे कि आपके पास अथॉरिटी रहेगा। फॉर एग्जांपल बड़े जॉब में रहना, या फिर अपना स्वयं का काम करना जिसमें डिसीजन आपका रहे। अगर आपके लाइफ में हर एक चीज़, आपका काम सही समय पे हो रहा है, फॉर एग्जांपल शादी हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, पैसे सही पे आ रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति सही पे आ रही है, आपकी लाइफ स्पीड से जा रही है, आप समय पे उठते हैं, समय पे सोते, समय पे खाते हैं, आपके मन में एक खुशी का, अंदर से खुशी का भाव है, आप हर गेट टुगेदर एंजॉय कर रहे, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, या फिर आप हर एक रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दीपावली में खुश है, शादी के सीज़न में आप घूम फिर रहे हैं, वेकेशन में जा रहे हैं, इट मीन आपका शनि का फिंगर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रेट है, बहुत शुभ चिन्ह बने हुए हैं, जो कि आपको ये सारी जो मैंने कारक बताए वो आपको मिल रहा है। अगर आप अब मानते कि आप भाग्यहीन है, समय पे आपके काम ही नहीं हो रहे, आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं पर बिज़नेस नहीं हो पा रहा है, या फिर बड़े जॉब में आ रहे पर आप छोटे से ही जॉब में हैं, आपकी लाइफ में हर समय स्पीड ब्रेकर लगा रहता है, कि अगर समय पे आपके काम नहीं हो रहे, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, लेजीपन आ गया, लथार्जी आ गया आपके अंदर, कि समय पे शादी नहीं, बच्चे नहीं, पैसा नहीं, आपका काम नहीं हो रहा, घर नहीं बन रहा, तो ज़रूर शनि के फिंगर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो यूनिवर्सल एनर्जी नहीं ले रहा। आप कोई भी अच्छा चीज़ इंजॉय नहीं कर पा रहे, हर समय नेगेटिविटी है, शब्दों का प्रयोग कर रहे, गाली गलौज कर रहे, हर समय नेगेटिविटी आ रही, दूसरे को लेके आपका मन करता है कि सब पूरी दुनिया गलत है, सब धोखा देने के लिए बैठी हुई है, या लगता है कि लाइफ में स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है, मैं सही समय पे कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, कोई अथॉरिटी पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये समझ लीजिए आपके शनि का कारक है, और कहीं ना कहीं उंगली में प्रभाव है, जिसके कारण आपका शनि का जो माउंटेन है, आप प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही है।
तीसरा आपका सूर्य का फिंगर। सूर्य का फिंगर क्या बताता है? आप सूर्य आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके आई, आपके हार्ट, आपके बोन्स, आपका हेयर, ये सारी चीज़ें सूर्य को आपका विटामिन सी, विटामिन डी, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। अगर इन सब चीज़ों से आप पीड़ित हैं या स्टेबिलिटी, आपको लगता है कि मेरे को प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी लाइफ में मान सम्मान, यश की कमी है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, उच्च पद प्राप्ति नहीं हो रहा, विदेश जाना चाहते हो, विदेश में आपका काम नहीं बन रहा है, वीज़ा नहीं लग रहा है, या आप कोई कला से चीज़ें से रिलेटेड हो, या आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, पर वो आपको वो पोजीशन नहीं मिल पा रही है, या वो मान सम्मान अपने फील्ड में नहीं मिल पा रहा है, तो समझ लीजिए कि सूर्य के फिंगर में गड़बड़ी है, या आप में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आप कोर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, या कोई काम करते हो तो उसके तह तक नहीं घुस पा रहे हो, या आपका मन खुश नहीं है, या आपका जो कहते हैं ना कि मैं आत्मा से खुश नहीं हो पा रहा हूँ, आत्मा तक दुखी हो पा रहा हूँ, या किसी के तह तक नहीं जा पाना, कोर तक नहीं जा पाना, या किसी का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाना काम का या ज़िंदगी का, तो समझ लीजिए आपका जो सूर्य है का जो फिंगर है वो कहीं ना कहीं डैमेज है, जो कि अपने माउंटेन को प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पा रहा है। अगर आपका सूर्य का फिंगर बेस्ट रहेगा तो वो माउंटेन को प्रॉपर एनर्जी दे पाएगा। अगर वो मुड़ा हुआ है, या कोई अशुभ चिन्ह है, या आड़ी लकीरें हैं, या उसका साइज़ के थिकनेस में कमी, तो यहाँ पर ये गड़बड़ आएगी। ये लिटिल फिंगर, छोटी फिंगर, बुध की फिंगर कहा जाता है, मरकुरी फिंगर कहा जाएगा। ये फिंगर जो होती है, इसका जो कारक होता है बुद्धि होता है, ब्रेन, आपकी बौद्धिक क्षमता, ठीक है, आपकी बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, या आप में गणित या विज्ञान, या फिर आपका लाइफ में आप कला, या फिर बैंकिंग, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस, मैनेजमेंट, या आपकी संचार, ठीक है, आप कितने अच्छे वक्ता हैं, आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें बुध दिखाता है। इसमें मेन आता है आपकी बुद्धि और आपका कम्युनिकेशनल स्किल। आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बहुत उच्च पद में फॉर एग्जांपल, बट अगर आपका बुद्ध कमज़ोर है तो वो कम्युनिकेशनल स्किल आपकी कमज़ोर हो जाएगी, जो कि आपके मन से निकली बात दूसरे के मन को आप समझा नहीं पा रहे हो अपनी बातों को। तो यहाँ पर बुद्ध थोड़ा कमज़ोर रहे, उसकी जो फिंगर है, तो यहाँ पर वो अपने माउंटेन को प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पाएगा, और यहाँ पर उसकी कमी आ जाएगी। अगर ये कमी आती है तो ये आपके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर साइटिका, या बैक पेन, या फिर आपके दांतों में प्रॉब्लम, या फिर तोतलापन, जुबान से रिलेटेड अपशब्दों का प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा कई अपशब्द या फिर अब्यूसिंग वर्ड यूज़ करते, गाली गलौज, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि उसका बुद्ध की फिंगर कमज़ोर है, जिसके कारण ये सारे वर्ड्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बोले जाते या लिखते हैं। ऐसे लोग कभी कभी बैड कमेंट्स वगैरह जो लिख रहे हैं, तो ये भी बुद्ध की कमजोरी है, जो कि आगे बहन के सुख में कमी, या फिर जो बुद्ध होता है वो धन को भी रिप्रेजेंट करता है ना, हरा हरा पैसा, हरा हरा कलर का बुद्ध, नसों में खिंचाव होना, नसों में तकलीफ होना, गलत डिसीजंस निकालना, अपने लाइफ में गलत फैसले करना, ये सारा ये फिंगर रिप्रेजेंट करता है। अगर ये फिंगर बहुत अच्छा रहेगा तो भले माउंटेन में अगर थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम भी रहती है तो उसको ओवरकम करने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये एंटीना है। जितना अच्छा इसका एंटीना रहेगा उतना अच्छा ये नेटवर्क लाएगा, और आपको पिक्चर उतनी अच्छी क्लियर देखने के लिए मिलेगी। अब हम देखते हैं शुक्र। शुक्र मतलब आपका वेल्थ, आपकी लग्जरी, ये जो रहेगी आपकी लग्जरी या वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। आपका अंगूठा, आपके अंगूठा में मोस्टली 2 फैलेंज बनता है, वैसे 3 फैलेंज भी बनता है किसी किसी में, जिसे रति रेखा भी कहते हैं, पर मोस्टली यहाँ पर 2 है, तो मैं 2 ही एक्सप्लेन करती हूँ। एक इच्छा शक्ति बताता है फर्स्ट फैलेंज, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, कि जो आपने सोचा आपने अपने ज़िंदगी में वो हासिल कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्लेन उड़ाने को सोचा तो आपने वो उड़ाया भी, सिर्फ सोचा नहीं, उड़ाया। और दूसरा आपका कम्युनिकेशनल स्किल या फिर आपकी तर्क शक्ति, आप कितना अच्छा तर्क कर लेते हैं। अब वही
आपका ये बिगड़ जाता है, अंगूठे में कोई ऐसी अशुभ चिन्ह या इसकी साइन या इसका थिकनेस अगर कमज़ोर है या इसका इम्प्रेशन में कोई गड़बड़ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। अगर वो सोच रहा है कि मैं कल से वॉक करूँगा, वो नहीं कर पाएगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन घर बैठ जाएगा। वो सोच रहा है कि मैं आपको कुछ लॉजिकल वे से कुछ समझाऊँ, तो वो हो जाएगा तर्क का कुतर्क हो जाएगा। इट मीन वो आप कुछ समझाने चले, पता चला आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो होता है वेल्थ, जो कि शुक्र का कारक होता है, आपका परिवार, आपका वेल्थ और आपकी लग्जरी। आप बोलते ना अच्छी अच्छी गाड़ी हो, अच्छा अच्छा घर कब मिलेगा, लाइफ में लग्जरी नहीं है, सिर्फ काम ही काम है ज़िंदगी में। तो लग्जरी, अगर आपका अंगूठा जितना अच्छा रहेगा, सुंदर लंबा, उसमें सब शुभ साइन रहेंगे, तो आप अपने ज़िंदगी में वेल्थ भी देखेंगे और साथ ही साथ में लग्जरी भी आपको मिलेगा। और आपका जो कम्युनिकेशन पावर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो आप समझा पाएंगे भी लोगों को। आपका जो वे रहेगा कि आपने कोई एक प्रपोज़ल दिया तो एक्सेप्टेबल भी होगा, बिकॉज ऑफ द आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, और आप जो सोचेंगे वो कर भी लेंगे। और अगर आपके ज़िंदगी में वेल्थ रहता है, लग्जरी रहता है, तो आप अपने ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट भी रहते और पावरफुल भी रहते, क्योंकि पैसा है तो पावर भी है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है आपका अंगूठा। एक चीज़ और आता है कि भाई मंगल और चंद्र, ये मंगल आ जाता है यहाँ पर, और ये चंद्र का एरिया जो रहता है यहाँ पर आपके कोई एंटीना नहीं है, कोई उंगली नहीं है, क्योंकि ये अर्थ के बहुत करीब है, इसीलिए इसको कोई एंटीना नहीं दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के टाइम में एंटीना नहीं लगता टीवी में, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रिक्वेंसली इतना स्पीड कर दिया गया है कि आप एंटीना की ज़रूरत नहीं रहती, जैसे आज से शायद 20, 25 या 30 साल पहले लगता था। सेम इसके लिए है कि इन दोनों को कोई एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ती, मंगल और चंद्र को। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये माउंटेन ही कैच कर लेता है, तो इनको एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इन 5 माउंटेन को पड़ी है कि गुरु के पास अपना एक फिंगर होता है, शनि के पास है, सूर्य के पास है, बुध के पास है, और शुक्र के पास अपना फिंगर, अपनी एंटीना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फिंगर्स कैसा रहना चाहिए, उसका लेंथ कितना, उसका थिकनेस कैसा रहना चाहिए, उसके शुभ साइन क्या होते हैं, उसके अशुभ साइन क्या होते हैं, जो कि आपके माउंटेन्स के लिए जो एनर्जी दे सके। और अच्छा, जैसे कि हर माउंटेन में आपने सुना होगा कि कहीं थंब इम्प्रेशन रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चक्र होता है, शंख के निशान बने रहते हैं, तो एक ये भंवर रहता है। अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ये भंवर रहता है, ये और ये ऐसा रहता है कि हाथ भी जल जाए फिर भी अलग ही बनता, और सबका इम्प्रेशन अलग रहेगा, कभी किसी का इम्प्रेशन सेम नहीं रहता। तो जब यूनिवर्स से एनर्जी ऐसे आती है तो ये भंवर ऐसे लपेट के अंदर ये बाहर फिर नहीं निकल सकती एनर्जी, ये लेके सीधा आपकी उंगलियों में ऐसे सीधा ये माउंटेन में आने लगती है। अब यहाँ ज़्यादा रोग बन जाए या अशुभ चिन्ह बन जाए तो ये उसमें रुकावट डालती है। तो आपका भंवर कैसा है, उसको क्या ग्रास कर पा रहा है, ये जो इसमें कहीं टूट फूट तो नहीं है जो कि एनर्जी आ रही है। इन सब चीज़ों को आप देखिएगा मेरे प्रेडिक्शन में। मैं ऑलवेज़ बताती हूँ लोगों के प्रेडिक्शन में भी, उनके फिंगर्स के बारे में भी। अभी तो मैंने सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन स्टार्ट किया है। आगे के वीडियो में हम लाइंस पे भी डिस्कस करेंगे और फिंगर्स पे भी डिस्कशन करेंगे। अभी तो हमने जस्ट एक आपको फिंगर का इंट्रोडक्शन दिया है। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को ताकि औरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे तो एक बहुत अच्छा रहेगा, उसका भी आगे बताऊंगी क्यों अच्छा रहेगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ यूट्यूब में, आप लोग फ्री में पूछना चाहते हैं तो मैं लाइव आऊँगी, तो आप यूट्यूब के थ्रू मुझसे लाइव सेशन में अपने लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है आपको आंसर वहाँ पर मिलेगा। मेरा पेज भी है एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला, आप वहाँ पर भी लाइक और फॉलो करें, ताकि जब मैं अपने पेज में लाइव आऊँ तो आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम astro.rachna, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जब मैं वहाँ पर भी लाइव आती हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ्री में मेरे सेशंस होते हैं, आप फ्री में मुझसे अपने किसी भी टॉपिक में पूछ सकते हैं, चाहे वो अपने हॉरोस्कोप से हो या पाम से हो, आप पाम पिक्चर शेयर करके, या फिर लोसो ग्रेस से रिलेटेड हो, या फिर आप वास्तु से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, ताकि अगला वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन है आपको तत्काल मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।